हेलो ऑल। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बुक है अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 2, जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूज। इससे पहले के जो भी जितने भी वीडियोज हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये न्यू चैप्टर। एंड द टाइटल इज द फ्रेंडली मंगूज। ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, बचपन में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी है कि एक बारी जब एक लेडी होती है अपने बच्चे को अपने घर में अकेला छोड़ के जाती है, तो वहां पर जो मोंगूस था, जो नेवला था, कुछ ऐसा हैपनिंग होता है कि जब वो लौट कर लेडी वापस घर आ जाती है तो उसे ऐसा फील होता है, डाउट होता है कि मेरे बच्चे को नेवले ने मार दिया है। बट एक्चुअली में क्या होता है, चलिए तो इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है एक फार्मर और उसकी वाइफ और इसके एक छोटे से बच्चे की, जो कि एक विलेज में रहते थे छोटे से घर में। और उनके साथ एक छोटा सा बेबी मोंगूस भी रहता था। और वो बिल्कुल उनके एक फैमिली मेंबर की तरह ही उसको ट्रीट करते थे, मोंगूस को। और अपना जो बच्चा था उनका, जो छोटा बेबी स्मॉल बेबी सन था, उसका एक फ्रेंड मानते थे कि आगे जब वो बड़ा होगा तो, क्योंकि उनका एक वो छोटा सा बेटा है, ये देखिए जैसे क्रैडल में, ये जो क्रैडल मीन्स पालना, पालने में एक छोटा सा बच्चा है। तो जो मोंगूज है वो उसका बड़ा होकर साथी बनेगा, उसके संग खेलेगा फ्यूचर में। तो वो उसका एक फैमिली, जो मंगूस है उसको एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते थे। लेकिन एक दिन फार्मर की वाइफ को किसी काम से बाहर जाना था और वो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन कैसे वो छोड़ के जाती है और क्या होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्यारी सी स्टोरी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि एक फार्मर अपनी वाइफ के संग एक विलेज में छोटे से अपने बेबी के संग रहता था। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। लेकिन उनको क्या लगता था कि उनके पास एक पेट, एक पालतू जानवर, कोई कंपेनियन जो उसके बच्चे के लिए भी हो, ऐसा घर में होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन ऐसा फार्मर अपनी विश को एक्सप्रेस करता है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में एक पेट भी होना बहुत जरूरी है। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स साथी। कंपेनियन मीन्स साथी होना चाहिए, है ना। हम सब लोग अकेले नहीं रह सकते। वी नीड वन कंपेनियन जिससे हम बात करें, शेयरिंग करें। तो ऐसा उस फार्मर को लगता है, वो अपनी वाइफ से शेयर करता है कि जब हमारा बच्चा ग्रो अप मीन्स बड़ा होगा, तो उसके पास एक कंपेनियन होना चाहिए। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और ये जो पैट होगा, जो मंगूस होगा, वो हमारे बच्चे का साथी होगा बड़े होके, जिसके संग वो खेलेगा, कूदेगा, शेयरिंग करेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और फार्मर की वाइफ को भी ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है। वन इवनिंग, एक दिन शाम को क्या होता है, द फार्मर ब्रॉट हिम विद हिम अ टाइनी mongoose। वो फार्मर एक छोटा सा mongoose यानी कि नेवला खरीद कर ले आता है। इट इज अ बेबी mongoose। अब वो जैसे उसका छोटा सा बेबी सन था, ऐसे वो जो मंगूस था वो भी अभी एक छोटा सा बेबी था, कोई बड़ा नहीं हुआ था। सैड वाइफ, उसकी वाइफ कहती है अरे ये तो बहुत ही छोटा सा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन। लेकिन ये जल्दी बहुत बड़ा भी हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और ये बड़ा होकर हमारे बच्चे का साथी बन जाएगा। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो ये भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और दोनों फ्रेंड्स हो जाएंगे। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew। धीरे धीरे टाइम के संग क्या होता है, दोनों बड़े होने लगते हैं। इन 5 or 6 months द mongoose had grown to its full size। अब क्या होता है, ह्यूमंस को तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ग्रेजुअली स्लोली स्लोली उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। बट जो mongoose है वो 5-6 महीनों के अंदर ही एकदम बड़ा फुल साइज का हो गया, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। अब ये डिस्क्रिप्शन है mongoose का कि वो क्या था, लवली था, बहुत प्यारा सा, जिसकी कैसी थी, टू शाइनिंग ब्लैक आईज थी, उसकी आंखें बहुत शाइन करती हुई ब्लैक कलर की थी। एंड अ बुशी टेल, और उसकी पूंछ भी बुशी थी, मीन्स बहुत ज्यादा उस पे हेयर थे। द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल। क्रैडल मीन्स पालना, जिसमें छोटे बेबी को रख के झुलाते हैं लिटाकर। तो जो फार्मर का बेबी था वो तो अभी भी छोटा था, 6 मंथ्स का बेबी था। तो छोटा सा वो पालने में ही रहता था, अभी वो चल नहीं पाता था, क्रॉलिंग भी उसकी छोटा ही सा बेबी था। बट जबकि जो मंगूस था वो अच्छे से पूरा ग्रोथ हो चुकी थी। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। और वो जो छोटा सा बेबी था वो क्रैडल में रहता था, सोता था और वहीं पर
मतलब क्या एक्टिविटीज होती है बच्चे की, वो रोता है, सोता है, खाता है, पीता है, ये सब होता है, सॉरी पीता है, ठीक है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की वाइफ को कुछ जरूरी काम से बाजार जाना था। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। अब वो जाने से पहले क्या करती है, फेड द बेबी मतलब बेबी को अच्छे से फीड करके जाती है, उसको जो मिल्क वगैरह की नीड थी वो पूरा करके जाती है, और उसका पालना हिलाकर जाती है, ताकि वो अपने उस छोटे से पालने में अच्छे से हिलकर सोता रहे देर तक, कोई डिस्टर्ब ना करे किसी को। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। अब वो बाजार जा रही थी तो वो बास्केट उठाते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार। बाजार मीन्स मार्केट, है ना, सिनोनिम है मार्केट का बाजार। तो कहती है कि अब मैं मार्केट जा रही हूँ, द बेबी इज स्लीपिंग। ये बेबी जो है, छोटा सा बेबी सो रहा है, इसको मैं कीप एन आई ऑन हिम, इसका ध्यान रखना है ना, इसको अकेला मत छोड़ना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। कहीं ना उसके मन में डर था कि एक छोटे से बच्चे को मैं अकेला कैसे छोड़ के जाऊं, क्योंकि उसकी केयर सबसे बड़ी उसकी आ, ध्यान रखने वाली बात थी। कहती मैं सच में आपको फ्रैंकली बताऊं तो बात तो ये है कि मैं उसको छोड़ के अकेले स्पेशली इस नेवले के संग तो नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा डर है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स डरना नहीं है। तो जो फार्मर है ये रिप्लाई कर रहे हैं, फार्मर फार्मर बोलता है कि नहीं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द मोंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। मोंगूज से कोई डरने की बात नहीं है, वो बहुत अच्छा क्रिएचर है, फ्रेंडली है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं हो, किसी तरीके का हार्म नहीं करेगा। इट इज एज स्वीट एज आर बेबी। वो हमारे अपने छोटे बेबी सन की तरह, बेबी बॉय की तरह ही स्वीट है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। और तुम्हें तो पता ही है कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। मंगूस जो है एक्चुअली लुक आफ्टर करता है हमारे बेबी को, वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। द वाइफ वेंट अवे। ऐसा बात कॉन्वर्सेशन होता है, उसके बाद जो वाइफ है वो चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। अब फार्मर के पास तो घर पे कोई काम था नहीं, तो वो सोचता है कि मैं इतनी देर क्या करूंगा जब तक मेरी वाइफ नहीं आती। तो वो क्या डिसाइड करता है, मीन्स वो सोचता है, ऐसा प्लान करता है कि चलो मैं बाहर जाकर टेक अ लुक, मतलब थोड़ा सा अपनी फील्ड्स को, अपने खेतों को दिखाता हूँ, जो कि बहुत दूर तो है नहीं है, पास में ही है। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, और एंड ही डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और उसके बाद वो क्या था, जब वो वापस लौट रहा था तो वो कुछ अपने फ्रेंड्स के संग भी मिलने बातें करने चला जाता है, ठीक है। और थोड़ा उसको टाइम लग जाता है, पहले तो वो ये सोच रहा था कि वो जल्दी से आ जाएगा एक निगाह मार के अपने खेतों पे, लेकिन अब क्या होता है, फ्रेंड से बातचीत करता है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ तो ट्विस्ट आएगा ना स्टोरी में, तो क्या होगा। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज क्या होती है, जो भी हम सामान होता है घर में खाने पीने का, सब्जी वगैरह, जो भी जरूरत की चीजें होती हैं ग्रोसरीज होती है। तो जो फार्मर की वाइफ थी वो जल्दी से अपनी शॉपिंग का काम मार्केट से खत्म करके वापस आती है अपना सारा सामान लेके। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज ए वेटिंग फॉर हर। और जैसे ही वो आती है वो देखती है कि mongoose जो था वो गेट पर बैठा हुआ, गेट जैसे चौखट होती है ना, तो वहां पर बाहर बैठा हुआ उसका वेट कर रहा है। तो उसे लगता है कि वो mongoose जो है नेवला उसका वेट कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। तो क्या था, वो जैसे ही देखता है वो दौड़ के उसको वेलकम करता है, जैसे कि नॉर्मली होता है ना कि मालकिन आ गई या कोई आपका घर का आता है तो आप उसका वेलकम करते हो। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड मीन्स शाउट करना, चिल्लाना जोर से। द फार्मर्स वाइफ, अब वो जो फार्मर की वाइफ आती है, जैसे ही वो मंगूस उसकी तरफ दौड़ के जाता है तो वो मंगूस को देखती है और बड़ी जोर से स्क्रीम करती है, शाउट करती है, ब्लड, शी क्राइड। और वो बहुत जोर से चिल्लाती है ब्लड, मीन्स उसको बड़ी चिंता होती है कि उसके ऊपर ब्लड देखती है। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose was smeared with blood। अब वो क्या देखती है कि mongoose का जो फेस था और उसके जो पॉज थे, पंजे थे, वो क्या है, smeared with blood means cover, smeared means in way of you can say that it is covered with blood। उसके ऊपर पूरा सा लथपथ था, मीन्स वो उसके फेस और पॉज पे पूरी तरीके से खून लगा हुआ था, कवर्ड था वो। यू विकेट एनिमल, कहती है ये तो कैसा विकेट है, मतलब कैसा अजीब सा है जिसपे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू हैव किल्ड माई बेबी। और वो शाउट करती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। स्क्रीम्ड मीन्स अगेन चिल्लाना, हिस्टेरिकली मीन्स फुल इन एंगर, बहुत ही ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा उसको ये देख के गुस्सा आया था कि वो शाउट करती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। रेज अगेन मीन्स
रेज अगेन मीन्स गुस्सा आना, ठीक है। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. अब उसको इतना ज्यादा ये देखकर गुस्सा आया था कि मोंगूज के फेस और पॉज पे पूरा खून लगा हुआ है। तो वो क्या करती है, पूरी ताकत से जो भी उसके हाथों में जो वो बास्केट थी जिसमें वो सारा सामान मार्केट से लाई थी, उसको एकदम से नीचे पटक देती है। और क्या करती है, वो किस उसी नेवले पे वहीं पे गुस्से से, क्या होता है जब आपको कभी गुस्सा आता है तो आप जोर से किसी चीज को वहीं पे फोर्सफुली पटक देते हो फ्लोर पे। अब फ्लोर पे वो मंगूस था तो वो उसी के ऊपर वो बास्केट छोड़कर एकदम से अंदर भाग कर जाती है, कहाँ पर, उस बच्चे के क्रैडल के पास, उस बेबी को देखने के लिए। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, और वो क्या देखती है अंदर जाके, कि वो बेबी तो अभी गहरी नींद में सो रहा है। फास्ट एस्लीप मीन्स गहरी नींद में सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन वही फ्लोर पर वो क्या देखती है, उसके बच्चे के पालने के पास एक काला स्नेक था, जो कि टॉर्न था, मतलब पीसेस में था, एंड ब्लीडिंग, और उसमें से खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश ही रियलाइज्ड, और एक ही पल में उसको क्या रियलाइज, मतलब फील करती है, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ होगा। अब वो समझ गई थी, अंदर का सीन देखकर उसे एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, और वो जल्दी से दौड़कर बाहर जाती है मंगूस को देखने के लिए, क्योंकि उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई थी कि उसने कुछ तो गलत कर दिया। ओ, अब उसे बहुत बुरा लग रहा है, शी इज फीलिंग रियली वेरी बैड। वो कहती है, ओ मीन्स अफसोस होता है, यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया, यू किल्ड द स्नेक, और तुमने मेरे बच्चे को बचाने के लिए उस स्नेक को मारा है। वॉट हैव आई डन, और उसको इतना अफसोस हो, कहती है, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती कैसे कमिट कर ली। शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still unaware of her sorrow। और वो उस mongoose को अब टच कर करके क्या करती है, बहुत जोर जोर से रो रही है। लेकिन अब क्या फायदा, वो mongoose who lay dead, अब वो जिंदा ही नहीं है, वो तो मर चुका है, इज नो मोर। एंड स्टिल, अब बिल्कुल शांत हो गया है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, जो बता रहा है कि mongoose अब मर चुका है। क्यों मर चुका, क्योंकि उसने गुस्से से अपनी ग्रोसरीज की जो फुल ऑफ बास्केट थी वो उसके ऊपर फेंक दी थी, राइट। अन अब सॉरी, अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अनअवेयर मीन्स उसको नहीं पता था कि ये जो मेरी मालकिन है वो सॉबिंग मतलब रो रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली, हेस्टली मीन्स जल्दबाजी में किसी काम को करना। तो जो फार्मर की वाइफ थी जिसने बहुत जल्दबाजी में वो एक्शन दिखाया, रिएक्शन दिखाया था एक्चुअली। एंड रैशली, रैशली मीन्स बिल्कुल भी उसने सॉफ्टली वो काम नहीं किया था, बड़ा क्रूएलिटी से काम किया था। स्टेड लॉन्ग एट द डेड mongoose, अब वो उस mongoose को देखे जा रही है, देखे जा रही है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तभी उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वाइपिंग हर टीयर्स, वो अपने आंसू को पोंछती है। शी वेंट इन टू फीड हिम, और उसको अंदर जाके वो फीड करती है, क्योंकि वो बच्चा भूख से अब उठ चुका था। तो ये जो स्टोरी है, ओ माय गॉड सॉरी, तो ये थी एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी, जिसमें कि क्या होता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि बहुत जल्दी में हमें कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और एकदम से अपना माइंड नहीं बना लेना चाहिए कि ऐसा हुआ था। मे बी वैसे वर्षा हो, कुछ उल्टा हुआ हो, कुछ अच्छा ही हुआ हो। और अब इसको बहुत गिल्ट हो रहा है इस बारे में। तो आप, इन बात से, तो ये थी एक ब्यूटीफुल स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, वर्ड मीनिंग्स भी अच्छे से इसमें आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो इससे प्रीवियस चैप्टर्स हैं पैक्ट विद द सन के या हनी सर्कल के, उन सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फॉर मोर वीडियोज यू कैन just go and see the link in the description box. So that is all for today. Thank you so much. Stay safe, stay happy. Happy learning.